वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 85 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर्स के बारे में। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट हैं या स्ट्रक्चर का जो डेटा है उसको एक फंक्शन में हम पास ऑन करते हैं। तो जितने भी अलग अलग मेथड्स होते हैं सभी को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक डायरेक्टली इसको एक कोड के थ्रू सीखेंगे, यानी कि एक प्रोग्राम इसका हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो उससे भी पहले हमने इंक्लूड करना होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। एंड देन हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल बुक के लिए, यानी कि एक बुक का स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं। तो बुक में हमारा क्या होता है, एक तो हमारे पास बुक का नेम होगा जिसमें मान लीजिए हम 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा बुक का एक हमारे पास ऑथर भी होता है। तो ऑथर में भी हम चलिए ऑथर के नेम के लिए 20 बाइट का ही यहाँ पे स्पेस लेते हैं। और बुक में हमारे पेजेस भी होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया। इसके बाद हमको जब फंक्शन क्रिएट करना है तो पहला मेथड हम देखते हैं जब डायरेक्ट हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे वैल्यूज़ को। तो मान लीजिए वॉइड डिस्प्ले नाम से मैं एक यहाँ पे एक प्रोटोटाइप तैयार करता हूँ फंक्शन का, जिसमें हम यहाँ पे पॉइंटर टू करेक्टर्स को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट करेक्टर स्टार ये हो गया हमारा, ये नेम को रिसीव करेगा। ऐसे ही आपका करेक्टर स्टार नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो बुक का ऑथर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड फाइनली इंटीजर टाइप हमारा यहाँ पे होने वाला है जो पेजेज हैं। तो ये तो हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो गया। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि इंट मेन। एंड इंट मेन के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है बुक के लिए, तो इसमें बुक हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल बी को। एंड इसमें मैं वैल्यू पास ऑन कर देता हूँ बुक का, यानी कि बुक की जो डिटेल्स हैं। तो बुक का नाम हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देता हूँ। और बुक के जो ऑथर हैं इनका मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल XYZ। एंड नंबर ऑफ पेजेस जो बुक में होंगे हम मान लेते हैं कि ये हमारे 500 हैं। तो देखिए बुक का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम हमने रखा है सिंपली डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले में सबसे पहले बुक का जो नेम है वो हमारा पास कैसे होगा, अगर हम लिखेंगे बी डॉट जो हमारा नेम है, तो बी डॉट नेम से नेम पास हो जाएगा। देन बी डॉट ऑथर से हमारा ऑथर का नेम जो है वो पास ऑन हो जाएगा। एंड बी डॉट पेजेस से हमारे जो पेजेज हैं वो भी यहाँ पे पास ऑन हो जाएंगे। तो फंक्शन को हमने कॉल किया, देन सिंपली सेमी कॉलन, यानी कि फंक्शन की ये कॉलिंग को आप कंप्लीट करेंगे। एंड देन फाइनली रिटर्न 0 हम लिखते हैं। तो देखिए फंक्शन का हमने प्रोटोटाइप बनाया, फंक्शन हमने स्ट्रक्चर में वैल्यू इनिशियलाइज करी और साथ ही में हमने फंक्शन को कॉल भी किया। तो अभी एक्सेप्ट यहाँ पे कैसे करेगा, तो इसके लिए सिंपल सा इसकी डेफिनेशन अब हमने देनी है। तो वॉइड डिस्प्ले जो हमारा फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करेक्टर हमको यहाँ पे चाहिए। तो इसमें हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल नेम के लिए n में ले लेता हूँ। ऐसे ही सेकंड हमारा यहाँ पे ऑथर है। एंड थर्ड हमारा जो है वो इंटीजर टाइप है पेजेज के लिए, तो इसको चलिए हम p ले लेते हैं। एंड देन सिंपली हमने डिस्प्ले यहाँ पे करना है। तो printf के अंदर हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे %s, यानी कि बुक का नेम, देन ऑथर का नेम, देन बुक में कितने पेजेज हैं। एंड देन इनमें जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं यानी कि n, a, p। तो देखिए सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है। एक तरीका तो ये है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक प्रोटोटाइप तैयार किया। अगर आप प्रोटोटाइप नहीं देना चाहें तो डायरेक्टली आप ऊपर डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो देखिए इसको हम रन करके यहाँ पे देखते हैं। तो बुक का नाम हमारा है सी लैंग्वेज एंड इसके ऑथर हैं XYZ। इसमें नंबर ऑफ पेजेज हैं हमारे 500। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है जब डायरेक्टली हम कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को ही पास ऑन कर देंगे, तो उस टाइम पे हमारा यहाँ पे जो प्रोटोटाइप्स हैं इनकी जगह हमको लेना पड़ेगा डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर टाइप। तो स्ट्रक्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल बुक। तो ये हमारा प्रोटोटाइप हो गया। एंड जब हम यहाँ से पास ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम पूरा जो हमारा यहाँ पे नेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो नेम है केवल वो हम लिखेंगे जो कि हमने दिया है बी नाम से। तो इसको हम पास ऑन करेंगे। एंड यहाँ पे जब हमको एक्सेप्ट करवाना है तो यहाँ पे भी हमको एक इसी तरीके का वेरिएबल चाहिए होगा जो कि एक स्ट्रक्चर को पूरा होल्ड करे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे इंटीजर फ्लोट हम देते हैं, वैसे स्ट्रक्ट हमने बनाया बुक का। एंड इसका हम नाम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बी। तो अब यहाँ पे सिंपल सा है, बी के अंदर सारा डेटा हमारा आएगा। तो जितने भी यहाँ पे डेटा पार्ट हैं, यानी कि बी डॉट नेम हमको चाहिए तो बी डॉट नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है बी डॉट नेम के बाद आपका बी डॉट ऑथर। एंड फाइनली हमारे पास है यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी कि बी डॉट पेजेस। तो देखिए तीनों ही हमारे यहाँ पे आ गए। तो ये भी सेम है, अगर आप पूरा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर एक ही बार में पास ऑन करना चाहें तो यहाँ पे जब आप डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे, तो आपको इसी टाइप का वेरिएबल चाहिए जो कि स्ट्रक्चर टाइप हो। तो इसको भी चलिए हम रन करके देखते हैं, जो हमारा दूसरा यहाँ पे मेथड है।
तो देखिए सी लैंग्वेज XYZ एंड 500। और थर्ड हमारा यहाँ पे मेथड है, अगर आप रेफरेंस की मदद से यहाँ पे करना चाहें, यानी कि अगर आप एड्रेस यहाँ पे पास ऑन करना चाहें तो इसमें भी आपका सेम है। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, स्ट्रक्ट बुक एंड देन सिंपली केवल हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ से हमको देना होगा एड्रेस, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा M% का सिंबल जो कि एड्रेस पास ऑन करेगा। तो एड्रेस पास ऑन करेगा तो अब हम यहाँ पे हमको चाहिए होगा एक पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर ही एड्रेसेस को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ $B, यानी कि जो अब ये एक पॉइंटर हो गया। तो देखिए जब भी हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अब डॉट ऑपरेटर हमारा वर्क नहीं करेगा और यहाँ पे हमको एरो ऑपरेटर की हेल्प लेनी है। तो एरो ऑपरेटर की हेल्प हम कैसे लेते हैं, हमने लिखा बी, देन सिंपली आप बनाएंगे डैश का सिंबल एंड देन एरो का सिंबल। तो ये हमारा हो गया बी एरो ऑपरेटर, देन नेम ऐसी बी एरो ऑपरेटर, देन आपका आ जाएगा ऑथर का नेम एंड बी के साथ यहाँ पे आएगा एरो ऑपरेटर और इसके साथ हमको मिल जाएंगे यहाँ पे पेजेस। तो तीसरा मेथड ये है। देखिए सबसे सिंपल था जब हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ को दिया। दूसरा मेथड हमारा था जहाँ पे हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर लिया और स्ट्रक्चर ही हमें यहाँ पे चाहिए होगा। और थर्ड हमारा होता है जब हम रेफरेंस यहाँ पे देते हैं, जिसमें है सिंपली हम यहाँ पे पॉइंटर की मदद से और एरो ऑपरेटर की मदद से इसको डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए इसको भी रन करके देखते हैं अगर कोई एरर नहीं है। तो देखिए कोई एरर यहाँ पे नहीं है। तो देखिए सी लैंग्वेज XYZ और 500। तो इस तरीके से सिंपली आप एक फंक्शन में जिस तरीके से एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास ऑन करते हैं, ऐसे ही हम पूरे स्ट्रक्चर को भी पास ऑन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 85। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 86।